और इसी के साथ अब चैप्टर नंबर 11 यानी कि आखिरी चैप्टर में आप जानेंगे इलॉन मस्क की यूनिफाइड थ्योरी के बारे में। यानी कि राइट ब्रदर्स अपने कजन इलॉन मस्क के साथ साउथ अफ्रीका में पले बड़े थे। .com बबल के आने से पहले उन्होंने एवरड्रीम नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली थी। ये भाई अब कोई नया वेंचर ढूंढ रहे थे। मस्क ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें सोलर एनर्जी के फील्ड में कुछ करना चाहिए। उस टाइम तक सोलर पैनल खरीदकर इंस्टॉल करना ग्राहकों के लिए काफी मुश्किल काम था और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि घर की छतों पर लगे सोलर पैनल को पर्याप्त सूरज की रोशनी मिलेगी। तो राइट भाइयों ने 2006 में सोलर सिटी की शुरुआत की। कंपनी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे पता चल सकता था कि सोलर एनर्जी सोर्स किसी भी जगह के लिए कंपैटिबल है कि नहीं। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सोलर सिटी के पास एम्प्लॉयज की एक टीम भी थी। इसके अलावा पैनल्स को मंथली फिक्स रेट के हिसाब से किराए पर लिया जा सकता था। तो मस्क इस सोलर सिटी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे जिनके पास कंपनी का 30% हिस्सा था। 6 साल के बाद सोलर सिटी यूएस की सबसे बड़ी सोलर इंस्टॉलर बन गई। घरेलू इंस्टॉलेशन से शुरुआत करके ये अपनी सर्विसेज अब बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि वॉलमार्ट और इंटेल आदि को देते थे। साल 2012 में सोलर सिटी एक पब्लिक कंपनी बन गई और 2014 में इसकी नेटवर्थ $7 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। मस्क ने देखा कि सिर्फ घंटे भर की सोलर एनर्जी से दुनिया की पूरी एनर्जी डिमांड 1 साल तक पूरी की जा सकती है। इसका तरीका ये था कि बैटरी पैक्स को चार्ज रखा जाए जिन्हें रात के समय और बिजली जाने पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही बेहतर क्वालिटी के सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदला जाना चाहिए। साल 2014 में उन्होंने ये सब मुमकिन करके दिखाया। 3 कंपनीज ने अलग अलग फील्ड्स में अपनी शुरुआत बहुत ही मामूली तरीके से की। तब इन्हें कोई भी नहीं जानता था, मगर ये मस्क की कड़ी मेहनत और लगन का ही फल था कि ये तीनों ही कंपनियां अपने अपने फील्ड्स में बेहतरीन साबित हुई। साल 2025 में टेस्ला की बनाई 6 गाड़ियां मार्केट में आ जाएगी। आने वाले समय में सोलर सिटी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनी बन जाएगी। फ्यूचर में स्पेस एक्स वीकली फ्लाइट से हर हफ्ते कार्गो और इंसानों को स्पेस पे भेज सकते हैं। इसके रीयूजेबल रॉकेट्स मून का चक्कर काटकर धरती पर वापस ठीक उसी लोकेशन पर लौट आया करेंगे जहां से लॉन्च हुए थे। और मून के बाद स्पेस एक्स की अगली मंजिल होगी मार्स। जी हाँ, इलॉन मस्क की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ये है कि उनकी सभी कंपनीज एक दूसरे से रिलेटेड है। उनकी कंपनी सोलर सिटी इलेक्ट्रिक कार को रिचार्ज करने के लिए सोलर पैनल प्रोवाइड करती है। टेस्ला बैटरी पैक्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें सोलर सिटी बेचती है। स्पेस एक्स और टेस्ला अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चर पर नॉलेज शेयर करती है। तीनों ही कंपनियां मस्क के भविष्य के सपने को रिप्रेजेंट करती है। वे इंसानियत के लिए ऐसी एनर्जी चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो सके, जिससे कि मानवता का विनाश होने से रोका जा सके। इलॉन मस्क के जीवन में कई मुश्किल घड़ियां आई। बचपन में उन्हें स्कूल में बहुत परेशान किया गया। उनके पिता के साथ उनका रिश्ता खटास भरा रहा। अपने पहले बच्चे की मौत का सदमा उन्हें झेलना पड़ा और उनकी पहली शादी भी टिक नहीं पाई। तो इस तरीके से उन्होंने ज्यादातर खोया ही था। उनकी कंपनी बर्बाद होते होते बची थी। प्रेस उनकी निजी जिंदगी और नाकामी को लेकर हमेशा उन्हें बदनाम करता रहा, लेकिन इन सब के बावजूद इलॉन मस्क ने हार कभी नहीं मानी। वो अपने रास्ते पर चलते रहे और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे रहे। इलॉन मस्क वीकेंड्स पर भी काम करते थे और यही वो अपने एम्प्लॉय से भी चाहते थे। एक ऐसा समय भी आया जब वो तलाक के बाद जस्टिन के साथ साउथ अफ्रीका घूमने गए। वहाँ उन्हें मलेरिया हो गया और उन्हें 10 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा था। इस बारे में मस्क ने कहा कि मैं मरते मरते बचा हूँ। छुट्टियों के बारे में मेरा यही विचार है कि छुट्टियां जानलेवा हो सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों, इलॉन मस्क की ये बायोग्राफी यहीं पर समाप्त होती है। एंड आई होप कि आपको शुरुआत के उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इलॉन मस्क इतना कुछ सहकर इतना कुछ कर सकते हैं और इवन अभी भी कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आई एम श्योर कि जब तक जान है तब तक नहीं रुकेंगे, तो हम तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। अब क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी लिस्ट आप बनाना शुरू कीजिए। तब तक के लिए रिव्यू सेक्शन में जरूर लिख करके हमें ये बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी। और